भगवान के एक और भक्त का चरित्र सुना रहे हैं जिनका नाम है श्री भरत जी महाराज। मनु महाराज के बेटे हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज के वंश में हुए एक नाभि के हुए ऋषभदेव भगवान, और ऋषभदेव भगवान के घर 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है श्री भरत जी। कौन भरत जी? वही भरत जी जिनसे अपने देश का नाम भारत पड़ा। लोग जानते नहीं किन के नाम से भारत है। ये वही भरत जी हैं जिनके नाम से भारत नाम हुआ। पहले हमारे देश का इस खंड का नाम था अजनाव खंड, किंतु भरत जी राजा हुए और उन्होंने अपना राज्य इतनी कर्तव्य से निभाया कि प्रजा खुश हो गई, उन पर इतनी प्रसन्न हो गई, उन्होंने देश का नाम बदल के राजा के नाम पर रख दिया। भरत जी का राज्य भारत। सारे जहां से अच्छा आज व्रत है क्या आप लोग का जो आवाज नहीं निकल रही? एक बोल दो जोर से। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भारत वर्ष सारे जहां में सबसे सुंदर है। और सच में भैया सुंदर है। हम तो भागवत जी का आश्रय लेकर के थोड़ा थोड़ा दुनिया देखते रहते हैं, दुनिया भर में जाते रहते हैं, सब लोगों से मिलते रहते हैं। 28-30 देशों को जा के वहाँ के संस्कार, वहाँ की तौर तरीके सब देख लिए। पर भैया जो आनंद अपने भारत में है ना, जो खुशबू भारत में है, वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। कहीं चले जाओ, पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं, वैभव की कोई कमी नहीं है, वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो खुशबू नहीं है यहाँ की, वो आनंद नहीं है यहाँ का, वो मौज नहीं है यहाँ के जैसी। हम गर्मी आते तक धीरे धीरे चालू कर देते हैं बाहर जाना, तो हमको दिल धड़कने लगता है कि अब 3-4 महीने अब बाहर जाएंगे, अब कैसे मन लगेगा, कैसे एक आध महीना बाहर रहना बड़ा भारी काम पड़ जाता है। एक पल, एक क्षण भारत भूमि की, ब्रज भूमि की, श्री वृंदावन धाम का स्मरण आता है, याद आती है। पर फिर मन को समझाते हैं, भाई ठाकुर जी ने सेवा दी है, चलो प्रचार करो। तो हम बड़े भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि ठाकुर जी ने हमें भारत भूमि में जन्म दे के भेजा। यहाँ चुन के भेजते हैं भगवान। देवता कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते, हे नाथ, हे प्रभु, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्वदित स्वयं हरि। देव स्तुति में देवताओं ने मांगा, ये जन्म लब्धम निशु भारता जिरे। देवताओं ने देव स्तुति में मांगा कि हे प्रभु, देव बन करके हमें मजा नहीं, आनंद नहीं, हमको जन्म दे दो। भगवान ने कहा, कहाँ जन्म लेना तुमको, बताओ कहाँ भेजा तुमको? अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, इंग्लैंड जाना है, कहाँ जाना है? देवता कहते ना, हमको जन्म लेना कहाँ? निशु भारताजिरे, हमें भारत भूमि में हे प्रभु हमें जन्म दे दो, और भारत भूमि में भी क्या, मनुष्य बना करके भेज दो, ताकि हम मनुष्य बन करके आपका भजन कर सके और आपको पा सके। क्योंकि भारत भूमि में भजन करने के लिए एक सबसे अच्छी सुलभता यह कि यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। यहाँ जब से जन्म लेते हैं ना बच्चा, कान में सुबह उसकी जब होती है तो हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, महामंत्र, इसी से दिन की शुरुआत होती है। उसकी लोरियों में भी यही मंत्र सुनाई देते हैं। ऐसा देश है अपना, ऐसी भारत भूमि है अपनी। तो गर्व करिए भैया इस बात पर। आजकल कुछ लोग हैं ऐसे, बच्चे भी हैं, उनको लग रहा है कि हम तो विदेश जाएंगे, वही जीवन चलाएं। ठीक है, अच्छा है, जहाँ जिसको जैसा मौका मिल जाए। पर भैया भारत भी आज किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है।
तो अपने राष्ट्र के प्रति खूब समर्पित रहिए। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अपने राष्ट्र के लिए अपने हम ये तो नहीं कहेंगे प्राणों की आहुति सब दे देंगे, वो तो कोई कोई बिरले ही देशभक्त राष्ट्रभक्त होते हैं, पर हम कहते इतना तो करिए कि अपने देश को साफ रखिए, अपने देश में भ्रष्टाचार को मुक्त करिए, अपने देश में गौ हत्या मुक्त करिए। ये सब चीजें तो हम कर ही सकते हैं। अपने राष्ट्र को बढ़िया बनाइए। अब ये नहीं होना चाहिए कि अपने घर से कूड़ा निकाला, झाड़ू निकाला और ले करके बाहर सड़क पे फेंकाए। वो किसका है? वो सड़क किसकी है? वो भी तो आपकी अपनी है, अपना देश ही तो है, अपना राष्ट्र ही तो है। उसको क्यों गंदा कर रहे हो? हाँ, अब जब इतनी हम बड़ाई कर रहे हैं भारत की, तो एक आध जो कमियां वो भी सुधारनी चाहिए। यहाँ तहाँ लेकर के तम्बाकू फेंकाए मुंह से, भारत के सबरे रोड लाल कर रखे हैं, भारत की सारी दीवारें लाल कर रखी है। ऐसी असभ्यता नहीं होनी चाहिए। इतना सुंदर देश है तो यहाँ स्वच्छता भी बनाए रखो, यहाँ सादगी भी बनाए रखो। कोई बाहर से आता है व्यक्ति और वो कहे अरे राम राम, इंडिया इज सो डर्टी, तो हमारे लिए कितने शर्म की बात है। तो अब अपने बच्चों को भी सिखाएं, बालकों को समझाएं, अपने राष्ट्र को अच्छा बनाएं। तो हम तो यही निवेदन करेंगे। भरत जी इस देश के राजा हुए, भारत नाम पड़ा, लेकिन भरत जी के मन में वैराग्य जागा। भरत जी ने कहा नहीं, हमको भा नहीं रहा ये राज्य, हम इसके लिए बने नहीं हैं, हमें तो भजन करना, भगवान को प्राप्त करना है। तो भरत जी राज्य छोड़ करके वैराग वेश धारण करके गंडकी नदी के किनारे चले गए। एक कुटिया बना के उसी में भजन करने लगे, और भजन कर रहे थे, उसी भजन में भैया एक माया बीच में आ गई। माया आती है अलग अलग रूप बदल करके। इस बार माया आई भरत जी के जीवन में कि हिरन बन करके। हिरन के बालक में भरत जी का मोह हो गया। ऐसा मोह हो गया कि अब भरत जी का भजन तो छूट गया, स्मरण में वही हिरन का शावक बालक आ गया। उसी के बारे में सोचते, उसी के बारे में विचार करते, मन में वही चलता रहता, उसी के बारे में सोचते रहते। एक दिन काल का आना हुआ, और उसी समय आना हुआ जब ये उस मृग बालक को, उस हिरन के बालक को याद कर रहे थे। और जैसे काल आया, अंतमति सो गति, अगले जन्म में भरत जी हिरन बने। फिर तीसरे जन्म में भरत जी एक ब्राह्मण बने, वहां भी इनका नाम भरत रखा गया। श्री भरत जी महाराज ब्राह्मण बने। परिवार वाले सब कर्म कांडी थे, बड़े भाई सब कर्म कांड करते थे, पिताजी कर्म कांड करते, सोचते ये भी बड़ा होके कर्म कांड करे। पर भरत जी तो अलग ही दुनिया में जीते थे। भरत जी अलग दुनिया में जीते थे। क्यों? उन्होंने सोचा अगर समझदार बन गए ना तो ये दुनिया हमें समझदारी का टैग दे के फिर से माया में फंसा देगी, इसलिए पागल रहो तो ही अच्छा है। कभी कभी पागल बनने में बड़ा मजा है, और वो पागल भी अगर भगवान के नाम का बन जाओ तो फिर तो मौज ही मौज है। हमारे ब्रज में कहते हैं कि देखो भैया, सारी दुनिया में सब लोग पागल तो हैं ही हैं, अलग अलग वैरायटी के पागल हैं। कैसे? बोले कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का। कोई पैसा के पीछे बावरा हो रखा है, कोई तन के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई परिवार के पीछे, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का। पर सच्चा पागल वही है जो पागल बांके बिहारी का। तो आप ही चुनो आपको किसका पागल बनना है। पागल बनना भी है कि नहीं बनना, पहले तो ये बताओ। बनना है तो फिर जो ठाकुर जी के पागल है ना, उनके संग रहो, उनके संग रहो। वो धीरे धीरे पागलपन का नशा चढ़ा देंगे। अरे भैया, सबसे बड़ा दीवाना
सबसे बड़ा भगवान नाम में पागल तो इसी भूमि से, इसी राजस्थान की धरती से निकली, और उसको तो सारे जगत ने कहा, लोग कहें मीरा भई बावरी। उसको तो सारी दुनिया ने ये टैग दे दिया, ये अवार्ड दे दिया। जब भक्ति में आपका विरोध होगा, जब भक्ति में लोग आपका विरोध करेंगे, तब समझ जाना कि अब आप भक्ति के रास्ते पर थोड़ा थोड़ा आ गए हो। भक्ति के रास्ते पर आओगे। सबसे पहला, जैसे आप देशभक्ति के नाम पे आपको बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र। कोई अभिनय का व्यक्ति हो तो उसके लिए भी अलग अलग अवार्ड बना रखे हैं। पर आपने कभी सुना है भक्त जो होता है, भक्ति करने वाले, उनके लिए कौन से अवार्ड हैं? तो सुनो, भक्ति का पहला अवार्ड, जब भक्ति करोगे तो पहला अवार्ड मिलेगा, पहला इनाम मिलेगा। पहला इनाम क्या होगा? सारी दुनिया में आपका उपहास, मजाक बनाया जाएगा, खिल्ली उड़ाई जाएगी। एक दिन चंदन लगा के घर से निकल जाओ, सबरी गली ऐसे देखेगी कोई आकाश से एलियन उतर आया हो। अरे भैया ये तो गया काम से, ये तो अब बाबा जी बनेगा। 2-4 वृंदावन के चक्कर लगाया हो तो घर वाले घबरा जाते हैं, कहीं घर छोड़ के ना चला जाए वृंदावन परमानेंट। हंसी उड़ाएंगे, अरे ये तो ऐसे ही है, मन में तो कितना पाप भरा है, वैसे भगत बन रहा है। मजाक बनाया जाएगा, उपहास बनाया जाएगा। समझ लो भक्ति का पहला अवार्ड मिल गया। अब भक्ति का दूसरा अवार्ड सुनो। भक्ति का दूसरा अवार्ड क्या होगा? अपमान। अपमान किया जाएगा आपका, खूब अपमान होगा दुनिया में। ये किसी लायक नहीं है, अरे इसको कुछ नहीं आता, ये तो बस झांझ मजीरा लेके भजन ही करता रहता, ये बाबा जी क्या जाने क्या होता है जीवन जीना, मेहनत करना। अपमान किया जाएगा संतों का, वैष्णवों का, भजन करने वालों का। संतों का लोग क्या क्या अपमान करते हैं। तो ये है भक्ति का दूसरा अवार्ड। और तीसरा अवार्ड क्या है भक्ति का? भक्ति का तीसरा अवार्ड है निंदा। निंदा होगी आपकी, खूब खूब बुराइयां होंगी, खूब बुराइयां करी जाएंगी। और जब इन तीनों इनामों को पाकर के भी आदमी हारेगा नहीं, तब फिर चौथा इनाम मिलेगा। और चौथा इनाम बड़ा सुंदर है। चौथा इनाम क्या मिलेगा? अब जब तीनों को पार कर गए तो चौथी भगवान की कृपा मिलेगी। भगवान कहेंगे ये नहीं डिगने वाला, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो, ये नहीं हटने वाला। ऐसा ये भक्ति का राज्य है। और इन सब अवार्ड, इन सब इनामों को लेने के लिए तैयार हो तो ही भक्ति के रास्ते पे आना। कहीं समझ लो भक्ति के रास्ते पे बस जय हो होता नहीं, जय हो नहीं। यहाँ बहुत बुराइयां भी होती हैं, यहाँ बहुत अपमान भी होता है। तो भक्ति में तो भैया पागल बनना भी अच्छा। पागल बनेंगे कैसे? बोले जो भगवान के पागल हैं उनके संग में रहो, उनके संग में रहोगे तो भक्ति आएगी। संसार का संग, संसारी निंदा करने वालों का संग करोगे तो नहीं बढ़ पाओगे। श्री सूरदास जी कहते हैं, तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग
कुमति उपजत है जिनके संग, कुमति उपजत है जिनके संग, कुमति उपजत है। पड़त भजन में भंग, तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को। ले भैया अगर भजन में आगे बढ़ना ना तो एक ही काम करो, जो हरि विमुख लोग हैं ना उनका संग आज ही त्याग। अगर ये वामन भगवान नारायण भी और मुझे लूटने भी आया है तो गुरु का कर्तव्य तो भगवान से जोड़ना है, अलग करना थोड़ी है। भगत भरत में तारी, भरत जी ने के कई माँ को कह दिया, तुमने मेरे भगवत तुल्य भ्राता को मुझसे दूर किया, तुम मेरी माँ नहीं, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। तजो पिता प्र विभीषण बंधु, विभीषण ने लंकेश को कहा कि तुम मेरे भ्राता नहीं, तुम मेरे भाई नहीं। तो भैया जिनके हृदय में भगवान नहीं हो, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जब ये प्रसंग बहुत प्यारा है, मीराबाई को जब घर वाले खूब परेशान करते, राणा ने पूरा जीवन एक ही काम किया, बस मीरा को कष्ट दिया। घर वाले, परिवार वाले, सास, सब सास कहे कुल ना शीरे, मीरा थक गई। तो उस समय के अद्भुत संत हुए हैं श्री तुलसीदास जी। मीराबाई ने तुलसी बाबा को पत्र लिखा, पूछा बाबा मैं क्या करूं, एक तरफ कर्तव्य है, एक तरफ मन है जो कहता है सब छोड़ दे, आप बताइए। तब तुलसीदास जी ने वापस मीराबाई को पत्र लिख के यही पद लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए छोड़ दो से तुरंत जिसके हृदय में ठाकुर जी नहीं है। यद्यपि परम स्नेही, तुम्हारा कितना भी पक्का स्नेही हो और उसको जैसे विष को देख के आदमी तुरंत त्याग देता, वैसे उसे त्याग दो, छोड़ दो। भगवत विमुख लोगों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। जो भगवान में नहीं मानता ना, वो मानने वाले की नाक में दम करके रखता है, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता, होता तो दिखाओ। और ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है कि जिसका भरोसा पूरा नहीं होगा ना भगवान पे, वो तो हिल जाएगा। इसलिए बच के रहो ऐसे लोगों से, रास्ता बदल लो। जो भक्त है उनका संग करो, जो भगवान के प्रेमी है उनका संग करो। तो भरत जी महाराज सबसे अपना मोह तोड़ करके एकांत में भजन खूब करते। परिवार वालों ने देखा कि ये तो ना कमाता है, ना कोई मन है इसका काम धंधे में, उल्टे सीधे काम कर रहा है, उल्टे सीधे काम करता है। तो बस भरत जी को सब लोग जड़ बुद्धि समझने लगे, मूर्ख बुद्धि। और भरत जी का नाम पड़ गया भरत जी से बदल करके जड़ भरत। भरत जी जड़ भरत हो गए, जड़ के समान। भरत जी बोले लो ये और बढ़िया, हमको और एक अच्छा नाम मिल गया। अब वैसे ही दुनिया हमसे दूर रहती थी और दूर हो जाएगी, ये तो हमारा और भला है। तो श्री भरत जी और खुश हो गए। जैसे कई लोग नहीं होते, दुखी होके कहते हैं हमको तो कोई प्रेम ही नहीं करता दुनिया में, सब धोखा देते हैं। संत महापुरुष कहते हैं इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि तुम्हें कोई प्रेम ना करे। प्रेम करता तो शायद तुम्हारा मन भी उसमें फंसा रहता, नहीं करता तो और बढ़िया है। बिना तोड़े तुम्हारा मन संसार से हट जाए, इससे बड़ी कृपा क्या होगी तुम पे। तो भरत जी ने सोचा ये हमारे ऊपर बड़ी कृपा हो गई, सबसे संबंध छुड़ा लिया, सबसे रिश्ता छुड़ा लिया श्री भरत जी महाराज ने। और फिर भागवत जी में वर्णन आया है कि भरत जी वैसे तो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, ज़्यादा कुछ उपदेश नहीं देते थे,
पर जीवन में एक घटना ऐसी घटी, श्री भरत जी महाराज ने एक देवी माता के पास एक चोरों का सरदार था, उसके संतान नहीं थी, तो संतति प्राप्ति के लिए उसने माँ से वरदान मांगा और कहा कि हमको बालक हो जाएगा तो हम मानव बलि चढ़ाएंगे, मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। अब जैसे मनुष्य बलि चढ़ाने की बात आई तो एक व्यक्ति को पकड़ के लाया गया, और व्यक्ति को पकड़ के लाए, वो जैसे तैसे पता नहीं कैसे वहां से बच बचा के भाग गया। अब मुहूर्त निकला जा रहा था बलि चढ़ाने का, तो चोरों के सरदार ने अपने 2-4 गणों को भेजा, जाओ एक नया आदमी पकड़ के लाओ। तो नया आदमी पकड़ने के लिए जब चोर गए, इधर उधर ढूंढ रहे थे, सामने एक पेड़ के नीचे भरत जी मौज में मस्ती में सोए पड़े थे। चोरों के सरदार ने देखा बढ़िया हट्टा तगड़ा है, ये माता की बलि के लिए एकदम बढ़िया, तो कहा चलो हमारे साथ उठो, हमारे सरदार ने बुलाया है। भरत जी ने एक क्वेश्चन नहीं किया, एक प्रश्न नहीं किया, कहाँ चलें, उन्होंने कहा चलो, उठ के चल पड़े। लेके चोर आ गए भरत जी को देवी मैया के सामने खड़ा करके पहले नहलाया धुलाया, नए नए वस्त्र पहनाए, कुछ भोजन वोजन कराया, और फिर कहा कि सर इसका पकड़ो और नीचे करो। अब कोई मरने जा रहा तो अपने आप थोड़ी सर नीचे करेगा, जबरदस्ती करना पड़ता था। और भरत जी को जैसे कहा तो उन्होंने खुद ही सर नीचे कर लिया। चोरों का सरदार बोला बड़ा विचित्र आदमी, मरने से डरता ही नहीं, पर चलो हमको क्या, हमको तो बलि चढ़ानी। उसने लेकर के अपना अस्त्र मारने को उद्यत हुआ, मारने का प्रयास किया, और जैसे उसने अपना फरसा उठाया, भरत जी को तो मार नहीं पाया, पर देवी माता की मूर्ति से साक्षात माता दुर्गा प्रकट हो गई और उसका फरसा छीन करके सारे चोरों का सर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि हमने कल भी निवेदन किया था कि देखो कोई भी देवी देवता बलि से प्रसन्न नहीं होता, ये मंदमती वाले लोगों की बात है। भैया भगवान तो दया से प्रसन्न होते हैं, चाहे वो देवी हो देवता हो। तो इसलिए माता ने लेकर के सारे चोरों को मारा, और भरत जी को देख के खूब लाड आया। भरत जी ने कहा हे माँ हम पर कृपा करो, हमारी भक्ति बढ़े। माता ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद भरत जी ने एक रहुगण नाम के राजा पर कृपा करी। एक राजा होता था रहुगण राजा, कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग सुनने जाता था। पालकी में बैठ के जा रहा था। पालकी को जो उठाते हैं उनको कहारो बोलते हैं, कंधे पे जो रखते हैं। तो एक दिन जब जा रहा था तो 4 पालकी उठाने वाले कहारो थे, उनमें से एक भाग गया। अब पालकी कैसे चले, चौथा आदमी लाओ पकड़ के। राजा ने आदेश दिया। अब सब ढूंढने गए, सामने भरत जी दिखे, बोले चलो भैया हमारे साथ। फिर चल पड़े, उनको लेके आए और कहा राजा के सामने कि अब पालकी कंधे पर उठा लो। और भरत जी ने पालकी कंधे पे उठा ली, उठा के चलने लगे। अब भगवत भक्त तो भैया देखो घमंडी जब चलता है ना तो आंख उठा के चलता है, सर उठा के, सीना तान के। और जब भगवान का भक्त चलता है तो नजरें झुका के चलता है, नीचे देख के चलता है। नीचे पाँव में कोई जीव जंतु ना आ जाए, कीड़ा कीड़ी मकोड़ी ना आ जाए, चींटी ना आ जाए, देख के चलता है। तो भरत जी चल रहे थे, चलते चलते जैसे ही बीच में कोई जंगल में चींटी आई, कीड़ा आया, तो जोर से छलांग मार के कूदते। अब जैसे कूदते ये तो आगे कूद जाते, 3 कहारों पीछे रह जाते और पालकी सारी पूरी हिल जाती। राजा की खोपड़ी जाके लगती पालकी में। राजा ने 1-2 बार तो देखा, फिर बड़ी जोर से अपशब्द बोल करके कहा किस मूर्ख को पकड़ के लाए हो, इसको चलना भी नहीं आता, जानता है कौन पालकी में बैठा है, इसको कहो ढंग से चले। भरत जी फिर से आराम से चलने लगे। अब फिर कोई चींटी आती, अब छलांग नहीं मारते पर अब लंबी डग रखते, और जैसे लंबी डग रखते फिर 3 पीछे रह जाते, फिर पालकी पूरी हिल जाती। अब इस बार राजा को इतना क्रोध आया, अपशब्द बोले, और जैसे अपशब्द बोले भरत जी ने पालकी नीचे रखी और हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। और जैसे हंसी राजा को सुनाई दी, राजा समझ गया या तो ये कोई दिमाग बिल्कुल जिसका खराब हो ऐसा कोई व्यक्ति है, या कोई पहुंचा हुआ महापुरुष है। उतरा राजा पालकी से
और पालकी से उतर के जैसे देखा भरत जी के गले में जनेऊ, कंठी, तिलक, समझ गए ब्राह्मण है। राजा ने पैर पकड़ लिए, हे ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा करिए, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, पर मैं ब्राह्मण के शाप से डरता हूँ, ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ, क्षमा करें। भरत जी हंसे। भरत जी ने हंस के कहा, अरे राजन तुम सत्संग सुनते हो? आश्चर्य इस बात का तुमको सालों बीत गए सत्संग सुनते सुनते, पर अब तक तुम सत्संग का भाव समझ नहीं पाए। तुम्हारे भीतर से अभी भी ये अभिमान दूर नहीं हुआ, तुम सत्संग समझ नहीं पाए। देखो कभी कभी पद, कभी कभी धन, कभी कभी बहुत सुख हमें अभिमानी बना देता है, लेकिन महापुरुष हमें कहते भैया जो भी मिला है ना, ये कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये सब टेम्पररी है।